जय हिंद साथियों, मरुद्र क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं देवनारायण जी की। इससे पहले हमने तेजा जी की बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देखिए। आगे हम बात करेंगे देवनारायण जी की, तो चलिए देखते हैं। देवनारायण जी का जो जन्म है वो गोडा दंडाव था, मालाश्री डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम स्वाई बोझ है और इनकी माता का नाम शेडू खटाणी है। तो स्वाई बोझ थे बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर थे। पत्नी की बात करें पीपल दे है, और ये कहाँ की थी? ये धार एमपी की थी। धार एमपी की जयसिंह की पुत्री थी। जयसिंह की पुत्री। बात करें पुत्र की, पुत्र का नाम था बाला, पुत्र के नाम बाली। इसका एक वाहन था घोड़ा जिसका नाम था लीलागर। बचपन का नाम की बात करें, बचपन का नाम उदय सिंह था, उदय सिंह उदल। और पालन पोषण कहाँ हुआ था? देवास एमपी में हुआ था। सहयोगी कौन था? मार्कंड देव। जानकारी का स्रोत बगड़ावत। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने एक और लिखी थी महेंद्र और मुंबल की आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, बात करें उपनाम की, तो उपनाम में भगवान विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, गुजरों का आराध्य देव, राज्य क्रांति का जनक और ईंटों का श्याम। ईंटों का श्याम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जो देवनारायण जी है इनका ईंटों की पूजा होती है, इसलिए ईंटों का श्याम कहते हैं। राजस्थान व गुजरात के पूज्य देवता। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी जल्दी इनको नोट कर लीजिए। आगे अगली स्लाइड में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करने वाले देवनारायण जी की फड़ की। तो चलिए देखते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। ये जो फड़ है गुज्जर जाति के अविवाहित भोपों के द्वारा बांची जाती है और जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। किसके द्वारा? गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है और जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। इस फड़ पर देवनारायण जी की जो फड़ है इसकी जो प्रतिलिपि है वो जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है। और इस फड़ पर डाक टिकट जारी कब हुआ? 2 सितंबर को हुआ, 1992 में हुआ। और 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। और स्वयं देवनारायण जी पर कब हुई? 3 सितंबर 2011 को हुई। और ये भी कितने रुपए की? 5 रुपए की हुई। बात करें फड़ की ओर मुख करने पर, जब देवनारायण जी की फड़ की ओर मुख करते हैं तो सांप का चित्र दिखाई देता है दोस्तों, सांप का चित्र। एक चीज और याद रखना आप, इसमें देवनारायण जी की जो फड़ है इसमें घोड़े को चित्रित किया गया है। और घोड़ा कौन? लीलागर। इसको हरे रंग से चित्रित किया गया है, हरे रंग से चित्रित किया गया है। बात करें देवनारायण जी का जो मंदिर है उनकी, तो देखिए देवनारायण जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। और यहाँ पे क्या है? जन्म स्थल है ये देवनारायण जी का जो जन्म स्थल है ये। यहाँ पे मेला लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। यहाँ पे एक नदी है, खारी नदी के किनारे लगता है, खारी नदी के किनारे। यहाँ जो मंदिर है देवनारायण जी के पिताजी स्वाई भोज का मंदिर है। यहाँ पर किसका मंदिर है? स्वाई भोज का मंदिर, स्वाई भोज का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें देवमाली ब्यावर की। देवमाली जो ब्यावर है यहाँ पे मृत्यु स्थल है, मृत्यु स्थल है। और देवमाली जो ब्यावर है इसको क्या बोलते हैं? बगड़ावतों का गांव भी बोलते हैं, बगड़ावतों का गांव, बगड़ावतों का गांव भी बोलते हैं। और ये जोधपुरी धाम टोंक में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे देवनारायण जी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। बात करें देव जी की डूंगरी, यहाँ पे जो देव जी की डूंगरी है ये कहाँ है? चित्तौड़ में।
यहाँ जो देवनारायण जी का जो मंदिर बना हुआ है देव जी की डूंगरी में, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा ने निर्माण। और राणा सांगा के इष्ट देवता है, इष्ट देवता। और एक मंदिर कहाँ है? देवास एमपी में है। दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गया। 3 बातें और याद रखनी है आपको देवनारायण जी के अंदर। एक बात याद रखनी है, जो देवनारायण जी है उनका जो मंदिर है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, पत्थर भी नहीं है, ईंटों की पूजा होती है। पत्थर की जगह ईंटों की पूजा। इसीलिए तो देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहते हैं, ईंटों की पूजा। और मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। और ऐसे लोग देवता है, इन पर फिल्म भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी। ठीक है दोस्तों, जो देवनारायण जी थे वो कंप्लीट हो गए। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अगले लोक देवता की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों तल्लीनाथ जी की। तो तल्लीनाथ जी के जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में हुआ था, राठौड़ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था बीरमदेव। तल्लीनाथ जी के जो पिता थे उनका नाम बीरमदेव था। जन्म शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में हुआ था, राठौड़ परिवार में हुआ था। बचपन का नाम की बात करें तो गांगदेव राठौड़ था। और इनका गुरु कौन था? जालंधर नाथ। आप यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, जो जालंधर नाथ था, उन्हीं के कहने पर, जालंधर नाथ जी के कहने पर गांगदेव राठौड़ का नाम तल्लीनाथ जी रखा गया था। आप लिख लेना, जालंधर नाथ के कहने पर गांगदेव राठौड़ का नाम तल्लीनाथ जी रखा गया था। भाई का नाम था रावचूड़ा। तल्लीनाथ जी रावचूड़ा के भाई थे। उपनाम की बात करें, प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर में इनका मंदिर है। बात करें, यहाँ पे 2 लाइनें आपको याद रखनी है। पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित, पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित जंगलों को क्या बोला जाता है? पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित जंगलों को ओरण बोला जाता है। और ओरण इसीलिए, पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित जंगलों को ओरण बोला जाता है और इसीलिए तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता बोला जाता है। तो यहाँ पे स्थित जो जंगल है, यहाँ पर जालोर के जो निवासी है वो यहाँ से पेड़ नहीं काटते। और जो तल्लीनाथ जी है इसकी पूजा क्यों करते हैं? इसकी पूजा जहरीला कीड़ा काटने पर ही इस मंदिर में इलाज होता है दोस्तों। वो लिख लेते हैं अपन, पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित जंगलों को ओरण कहते हैं, इसलिए तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता, तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहते हैं। एक बात और बताई मैंने, क्या बताई? जालोर निवासी यहाँ से पेड़ नहीं काटते। एक चीज और याद रखना, इलाज, इस मंदिर पर इलाज किनका होता है? जहरीला कीड़ा काटने पर इलाज होता है। ये था हमारा तल्लीनाथ जी। कंप्लीट है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। जन्म शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में है,
राठौड़ परिवार में है। पिता का नाम बीरमदेव है, बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ है और गुरु का नाम जालंधरनाथ है। ये जो तल्लीनाथ जी है राव चूड़ा के भाई थे, प्रकृति प्रेमी बोला जाता है। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित जंगलों को ओरण बोला जाता है और इसलिए तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता। जालोर निवासी यहाँ से पेड़ नहीं काटते हैं और इलाज का किसका होता है, जहरीला कीड़ा काटने पर इलाज होता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में हम अगले लोक देवता के बारे में बात करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।